समझ लेना चाहिए किसी के पास जाकर के भाई हाथ खोलते क्यों हैं। एक बहुत बड़े सियासतदान हैं, शिया हैं, ख़ानदानी शिया हैं, दादा परदादा से शिया हैं, वज़ीर भी रहे, पाकिस्तान की कई पोस्टों पर वजारतों में रहे। पिछले दिनों उन्होंने मुझसे कहा कि जी मैं सजदा नहीं रखता, क्योंकि नबी ने खाक पर सजदा, करबला तो नबी के बाद हुई है, तो नबी ने फिर खाक पर सजदा तो नहीं किया होगा, वो तो करबला के बाद खाक आई है। मैंने कहा यही आपकी गलतफहमी है। और अच्छा, इस टाइप के जो लोग हैं ना, उनके मिजाज में बोलना है, सुनना नहीं है। अपने ऑफिसों में बैठे होते हैं, अपने मातहतों के साथ ज़्यादा रहते हैं, तो बोल बोल कर उनको इतनी आदत हो गई है कि दूसरे भी चुप रहते हैं कि भाई इन्हीं को बोलने दो, तो वो सुनने के तो आदी नहीं है। तो खुदा के लिए अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी ये पोजीशन भी है कि पाकिस्तान के जर्नल, पाकिस्तान के वज़रा, पाकिस्तान की शख्सियात, थोड़ा सा दिल उनका हमारे ऊपर आया हुआ है, तो हम भी अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो वो कहने लगे जी मैं सजदा नहीं रखता। तो मैंने कहा आप शिया नहीं है? कहना शिया हूँ, खुला शिया हूँ, अज़ादार हूँ, मातमी हूँ, घर की अज़ादारी है, ख़ानदानी अज़ादार हूँ, ख़ानदानी शिया हूँ, सजदा नहीं रखता। मैंने कहा क्यों नहीं रखते? कहने नबी ने किस पर किया होगा सजदा? मैंने कहा खाक पर। कहने करबला तो नहीं थी। मैंने कहा करबला थी, करबला तो हज़रत आदम के ज़माने से है। करबला की ज़मीन पर तो हज़रत आदम को अल्लाह ने भेजा, हज़रत नूह को भेजा, हज़रत इब्राहीम को भेजा, हर नबी को करबला भेजा, और हर नबी का एक कतरा सही करबला में गिराया। ठोकर लगी, सर फटा, घुटना छिला, पैर के अंगूठा छिला, खून का एक कतरा ज़रूर निकला है हर नबी का। और जब वो पूछते थे या अल्लाह हमसे कोई ख़ता हुई है? कहीं ख़ता नहीं हुई, हुसैन का खून यहाँ गिरेगा, तुम्हारा मिला रहा हूँ। हाँ, तो पहली बात तो ये क्लियर रहे कि करबला इमाम हुसैन ने ढूंढी है, करबला ने हुसैन को नहीं ढूंढा है, करबला पहले से थी। रह गई बात खाक पर सर रखने की, तो नबी ने खाक पर सर रखा। सही बुखारी की रिवायत, सही मुस्लिम की रिवायत, व जुइलत लियल अर्ज़ सुज्जदा, अल्लाह ने मेरे लिए खाक को सजदगा बनाया है। ये सही बुखारी की रिवायत, सही मुस्लिम की रिवायत। मुहद्दिस देहलवी तो शरह सही बुखारी के अंदर हाशिया में लिखते हैं कि जो शिया हज़रात टिकिया बनाकर उसमें सर रखते हैं नमाज में, सजदे में, शिया हज़रात जो मट्टी का ढेला रखते हैं, ये नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं। जी हाँ, सही बुखारी की शरह में लिखा हुआ है कि शिया नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं। तो खाक पर सजदा तो सरकार भी करते थे। फिर मैंने उनको एक मौला अली का फरमान सुना दिया, जिसके बाद उनका पैगाम आया कि जी अब क्लियर हो गया और अब मैं सजदा रखा करूँगा। वो ये कि मौला अली से पूछा गया, या अली हर रकत में क़याम एक है, रुकू एक है, सजदे दो क्यों हैं? फ़लसफ़ा अहकाम, मौला सजदे दो क्यों हैं? तो मौला ने कुरान की आयत पढ़ी कि सजदे दो इसलिए हैं कि जब तुम पहला सर सजदे में रखते हो, पहले सजदे के लिए सर रखते हो खाक पर, तो कुरान पुकार कर कहता है मिन्हा खलक़नाकुम, तुम इसी मिट्टी से बने हो। और जब दोबारा सर रखते हो तो आयत आगे बढ़ती है वफ़ीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में वापस जाओगे। तो पहला सजदा तुम्हारी विलादत की याद दिलाता है, दूसरा सजदा तुम्हारी मौत की याद दिलाता है, और दोनों सजदों के दरमियान मुख्तसर सा क़याम है जिसे ज़िंदगी कहा जाता है। बहुत उम्दा, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस एक जुमला मेरा भी इसमें, मौला का फरमान यहाँ रुक गया। ये जो दो सजदों के दरमियान मुख्तसर क़याम है, इसे ज़िंदगी कहते हैं, जो इस्तग़फ़ार पर मुश्तमिल है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जी मौलाना, पहला सजदा विलादत की याद, दूसरा सजदा मौत की याद। खाक पर सर रखोगे तो याद आएगा मट्टी से बने हो। मौला अली ने फ़लसफ़ा बयान किया, खाक पर सर रखोगे तो याद आएगा मट्टी में वापस जाना है। दिक्कत फरमाई आपने।